Hello students, welcome to Study Master. I am GS Rai. Today is 18th day of the prelims program और जिन्होंने 17 दिन के वीडियोस देख लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहां से जाके आप पुरानी वीडियो सारी 4 से 5 घंटे में देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और ये हमारे फोन नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी सारी डिटेल आप लोग ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल से संबंधित, टेस्ट सीरीज से संबंधित या फिर क्वेश्चन बैंक से संबंधित। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो करंट अफेयर का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is the theme for World Migratory Bird Day 2022? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 की थीम क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको भी पता है कि थीम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है? लाइट पोल्यूशन, प्रकाश प्रदूषण। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मई 15। Who has topped the list of Forbes highest paid athletes 2022 with a reported income of $130 million? तो $130 मिलियन की कथित आय के साथ फोर्ब्स के उच्चतम भुगतान वाले एथलीट 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है भाई? लियोनेल मेसी। अब इतना ध्यान रखो कि इसका किस गेम से संबंध है, कमेंट करके बता दो, थोड़ा बहुत खुद से भी मेहनत कर लो। Who has defeated Juventus 4-2 after extra time in the इटालियन कप फाइनल? इटालियन कप फाइनल में अतिरिक्त समय के बाद जुवेंटस को किसने 4-2 से हराया है? तो जुवेंटस को किसने 4-2 से हराया है एक्स्ट्रा टाइम में? इंटर मिलान ने। ठीक है, इटालियन कप का जो फाइनल था उसके अंदर इंटर मिलान ने किसको हराया है? जुवेंटस को। Which company has signed MOU with TEC UAE to explore new business opportunities in the field of defense? भाई किस कंपनी, रक्षा के व्यापार के नए अवसर तलाशने के लिए किस कंपनी ने TEC UAE के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस कंपनी ने किए हैं? भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने, BDL ने किए हैं। The famous living root bridge cultural landscape of which state has been included on the tentative list of UNESCO World Heritage Sites? किस राज्य के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज सांस्कृतिक परिदृश्य को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो किस राज्य के अंदर है? मेघालय के अंदर लिविंग रूट ब्रिज। क्या है? लिविंग रूट ब्रिज। अब यूनेस्को के बारे में आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था, तो अगर आपको याद है, अगर आपने रिवाइज किया हुआ है, तो आप इसके बारे में कमेंट में सारी चीजें लिख दीजिए। अगर आप एक बार लिखेंगे तो आपको चीजें फिर से याद रहेंगी। या फिर क्या होता है, जब आप लिखते हैं ना, अब आपको लगता है कि आपको सब कुछ याद है, लेकिन जब आप लिखने लगते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता, तब उसमें क्या होता है, गलत हो जाते हैं कॉन्सेप्ट, फैक्ट गलत हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा लिख लिया करो और एक दूसरे के जो कमेंट्स हैं उनको भी लाइक कर दिया करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। आप दिन ब दिन वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप वीडियो को पसंद नहीं करते। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे बताओ, कोई परेशानी है, कुछ चेंजेस करने तो मैं चेंजेस करवा दूंगा वीडियोस में। और अगर नहीं भी देखनी तो भी बता दो कि सर हमें नहीं देखनी, फिर हम अपना टाइम वेस्ट यहाँ ना करके अपनी पेड क्लासेस की तरफ अपना टाइम उधर यूटिलाइज कर लेंगे, इधर बंद कर देते हैं। और अगर देखनी है, पसंद है, तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करो। Name the Indian official who has recently been appointed as the Vice Chairperson of the Council Standing Committee on Administration and Management of International Telecommunication Union for 2023 and 2024। उस भारतीय अधिकारी का नाम बताइए जिसे हाल ही में 2023 और 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की स्थायी समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? अपराजिता शर्मा को। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ई बिल सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। द सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय हुम? केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ई बिल सिस्टम लॉन्च किया गया। प्रणाली किसके द्वारा विकसित
की गई है, तो किसके द्वारा? पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज वायु शक्ति, एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस बाय आईएएफ। भाई वायु शक्ति है इंडियन एयर फोर्स के द्वारा। अब आईएएफ क्या है, ये तो पता है ना, इंडियन एयर फोर्स। एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस बाय इंडियन एयर फोर्स, तो कहां पर की गई है? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए मुझे। और आगरा के अंदर कौन सी एक्सरसाइज की जा रही है? अभी मैंने कल ही बताया था आगरा के अंदर कौन सी एक्सरसाइज की गई है। तो इस तरह से चीजों को याद रखिए, और ये जो एक्सरसाइज से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सर एक्सरसाइज से संबंधित एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर कि आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सरसाइज का नाम, किन दो देशों के बीच में होती है और कहां पर हुई है 2022 के अंदर। दूसरी एक्सरसाइज का नाम, किन दो देशों के बीच में होती है और 2022 में कहां हुई है। इस तरह से एक टेबल की फॉर्म में मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो अगर आपको देख चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं फिर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, अदरवाइज फिर चल तो रहा ही है। Indian Army has banned how many application to prevent leaking of information to its personnel? तो भारतीय सेना ने अपने कर्मियों को जानकारी लीक होने से रोकने के लिए कितने एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यहाँ पर भारतीय सेना की बात हो रही है कि इसने कितनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है? 89 एप्लीकेशन पर। इससे पहले भारत सरकार काफी सारी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा चुकी है, वो नहीं पूछा जाएगा, अब इंडियन आर्मी के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध, याद रखना। SBI has partnered with which company for financing solar power project through its dedicated centralized processing cell named सूर्य शक्ति सेल। तो भाई SBI ने सूर्य शक्ति सेल नामक अपने समर्पित केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल के माध्यम से सौर ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो भाई किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? टाटा पावर सोलर के साथ एसबीआई ने भागीदारी की है, टाटा पावर सोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जीसीओई और एसीई क्या है? ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हैज बीन सेटअप एट द विच ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, तो किस इंस्टीट्यूशन में यह स्थापित किया गया है? कहां पर किया गया? आईआईटी धारवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज नॉमिनेटेड द सेक्रेड ensembles of होयसाला और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर 2022-23। द होयसाला टेम्पल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री? तो यह मंदिर मैंने आपको पिछले ही लेक्चर्स में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि मंदिरों के बारे में जरूर जाकर पढ़ लेना। हरियाणा के मंदिर भी इंपॉर्टेंट है और नेशनल जो है भारत के मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने जिन्होंने पढ़ा उनको तो पता होगा, जिनको नहीं पता उनको पता लग गया कि कर्नाटका के अंदर है होयसाला मंदिर। और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है studymasterofficial.com। यहाँ पर जाकर आप लोग जो है विजिट कर लीजिए, आपको काफी जो है नोट्स, काफी पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से वो भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, स्टडी में हेल्प ले सकते हैं। या फिर गूगल पर क्या सर्च कीजिए, स्टडी स्पेस मास्टर स्पेस ऑफिशियल, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे जाएगी और वहां पर जाकर आप लोग जो है काफी चीजें देख सकते हैं। Which bank has become the second largest merchant acquisition bank in POS machine with over 2 lakh card swiping machines installed? तो कौन सा बैंक 2 लाख से अधिक कार्ड स्वाइपिंग मशीन्स के साथ पीओ मशीनों में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक बन गया है? अब भाई इसका आंसर तो मैं आपको अभी दे देता हूँ कि ठीक है, सबसे बड़ा बैंक कौन बन गया? एक्सिस बैंक। आप कभी पेट्रोल पंप पे गए हो तेल डलवाने के लिए, तो वहां पर आप लोग जो है कार्ड स्वाइप करके पेट्रोल भरवा लेते हैं, या फिर किसी जो है शॉप पे जाते हैं कपड़े लेने के लिए या कुछ भी खरीदने के लिए, वहां पर आप लोग अपना कार्ड स्वाइप कर देते हैं, टैप एंड पे कर देते हैं कई बार। तो कई बार उसके अंदर कार्ड इंसर्ट करके भी जो है पेमेंट हो जाती है, तो इसको पीओएस मशीन्स बोलते हैं, पीओएस मशीन्स, ठीक है। तो एक्सिस बैंक जो है अभी 2 लाख मशीन्स के साथ दूसरा बैंक बन गया है। पहला बैंक कौन सा है जिसने ऐसी मशीनें जो है बहुत ज्यादा जिसके पास? तो सबसे नंबर 1 क्या है? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की मशीन सबसे ज्यादा है, उसके बाद एक्सिस बैंक की मशीन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री कैरीज आउट न्यू स्पेस लॉन्च अमीद न्यूक्लियर टॉक्स?
परमाणु वार्ता के बीच किस देश ने नया अंतरिक्ष प्रक्षेपण किया है? तो किस देश ने किया है? ईरान ने। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और कैपिटल सारी याद कर लेना, मैंने आपको बहुत बार बताया है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है, जो इसका आंसर जो होता है वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं आपको डेली ही इस तरह से चार पांच याद करवाऊंगा तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। डेली मैं आपको एक बताता हूँ, आप वो पढ़ लो, याद रख लो, और बाकी आप खुद से देख लिया करो। खुद से थोड़ा देखोगे तो चीजों को खुद भी याद करने की हैबिट डेवलप हो जाएगी। और कई बार क्या होता है, चीजें याद नहीं होती है। कई बार आप किसी रास्ते पे जाते हैं तो आपको रास्ते का नाम नहीं पता होता कि यहाँ पर कौन सा गांव है या कौन सा गांव है, कौन सा क्या है। लेकिन आप लोग जब बाइक गाड़ी या साइकिल से डेली अगर किसी रास्ते पे जाते हैं ना, तो नक्शा उसका जो मैप बन जाता है आपके माइंड में कि ठीक है, मुझे ऐसे ऐसे करके स्कूल घर ऑफिस जाना है। तो आपको मतलब कि बिना आप इधर उधर देखे भी डेली पहुंच जाते हैं वहां पर, क्योंकि वो नक्शा आपके माइंड में होता है। इसी तरह से अगर आप डेली चीजें अगर मतलब शुरू करते हैं ना, डेली चीजें पढ़ना स्टार्ट करते हैं, डेली चीजों को देखते हैं, जो मैं बोलता हूँ अगर उनको फॉलो करते हैं, तो आपके माइंड में जो है माइंड मैप्स क्रिएट शुरू होने हो जाते हैं। कि तभी तो कहते हैं माइंड मैप दूसरों के माइंड मैप आपके माइंड मैप काम नहीं करेंगे, आपके माइंड पे वो काम नहीं करेंगे। खुद के माइंड मैप बनाओ, खुद से चीजों को याद करो, खुद से मेहनत करो बच्चों। इंडिया सेंड कोविड-19 वैक्सीन टू विच कंट्री थ्रू ईरान? तो भाई ईरान की तरफ से, ईरान के अंदर से कोविड-19 की वैक्सीन भारत ने किस दूसरे देश को भेजी है? तो भाई अफगानिस्तान के अंदर कोविड-19 की वैक्सीन भेजी गई है। विच फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन December 3? इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा गया यहाँ पर। तो राजेंद्र प्रसाद की जो है एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी जो है 3 दिसंबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद UIL फॉर empowering वुमेन एंटरप्रेन्योर बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट? तो भाई किस बैंक ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक ने यूआईएल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भाई कौन सा बैंक है जिसने हस्ताक्षर किए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सारी चीजें करवाई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आरबीआई के बारे में पढ़ लेना, आरबीआई किस एक्ट के तहत बना है, शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, और आरबीआई इसका जो है हेडक्वार्टर पहले कहाँ था, शिफ्ट कब हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, जब राष्ट्रीयकरण किया गया तब कितने इसके पास अमाउंट थी, तब प्रेसिडेंट कौन था, तब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो ये सारी चीजें आपका काम है, इसको याद करो, इसको पढ़ो जाके। मैंने आपको आरबीआई के बारे में सारी चीजें पिछले लेक्चर में बताई थी, अब आपकी जिम्मेवारी ना आप इसको याद करो। अब आज बता दो कि जब आरबीआई एक्ट लॉन्च हुआ था वो तो 1934 में हुआ था, लेकिन जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय आरबीआई के पास कितनी अमाउंट थी और उस समय भारत का प्रेसिडेंट कौन था? चलो यही क्वेश्चन बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ याद किया हुआ सारा कुछ है, लेकिन आपको याद नहीं आएगा मौके पे। बता दो अगर पता है सबको तो। और अगर नहीं याद आ रहा तो बोलो कि सर हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि याद नहीं आती चीजें में टाइम पे। गूवी हैज साइंड विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो भाई गूवी एक कंपनी है जिसने की भारतीय महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसने किया, किसको किया है गोभी ने? स्मृति मंदाना को। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड नरोजी नरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? इंपॉर्टेंट बुक है। नोरजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्योंकि बुक से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। नाम क्या है? दिनयार पटेल। दिनयार पटेल पुस्तक का नाम क्या है? नरोजी। आज तक मैंने आपको सिर्फ 4 ही किताबें कराई हैं, 4 बुक्स। उन बुक्स को जाके याद कर लेना और रिवीजन भी कर लेना, क्योंकि अगर मैं आपको जब 60 दिन हो जाएंगे तो कम से कम आपके पास 10 बुक्स होंगी टोटल, और 10 में से अगर पेपर में मिलेगी तो एक मिल जाएगी, या फिर क्या होगा, मैच द फॉलोइंग, MTF, मैच द फॉलोइंग में एक साइड पे बुक्स लिखी होंगी, इस साइड ऑथर के नाम लिखे हुए। अगर आपको इसमें से किसी दो का भी पता हुआ ना, 1 2 3 4, अगर किसी दो का भी पता हुआ तो आपका आंसर सही हो जाएगा एग्जाम में, बाकी चाहे बुक्स ना भी हो। तभी मैं कह रहा हूँ कि मैं 10 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाऊंगा, 4 हो चुकी हैं आज तक, बाकी भी करवा दूंगा। लेकिन आपकी जिम्मेवारी है, चीजों को पढ़ो तो सही, चीजों को याद तो रखो। और ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। क्वेश्चन बैंक के बारे में जिनको नहीं पता, क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके। शॉर्ट नोट्स स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, शोर टेस्ट सीरीज। इससे आपको क्या होता है, आपकी जो है एक्यूरेसी बढ़ती है, नेगेटिव मार्किंग से आप लोग बच सकते हैं। अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया तो भी इसको परचेज कर लीजिए, नहीं पूरा हो तो भी परचेज कीजिए। अब ये थोड़ी है कि आपका 10 जुलाई तक सिलेबस ही पूरा नहीं हो के आप टेस्ट सीरीज नहीं करेंगे। भाई जितना सिलेबस पूरा है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस तो जरूर कीजिए, प्रैक्टिस जरूरी है भाई, पढ़ाई हो ना हो प्रैक्टिस जरूरी है। मैं आपको एक बताता हूँ, एक रियल स्टोरी है।
एक ऐसा बच्चा था जिसने क्या किया, क्वेश्चन बैंक ले लिया, क्वेश्चन बैंक उठा के उसने सारे क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहा था। 1 साल तक उसने क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस की। 1 साल तक उसने क्या किया, क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस की। कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करता रहा, क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन उसने रिवाइज कर लिए। हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम उसका क्लियर हो गया। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम उसका क्लियर हो गया। ठीक। अब देखो उसने कुछ नहीं पढ़ा, उसने कुछ याद नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करता रहा। तो भाई इस तरह से कई बार प्रैक्टिस बहुत काम आ जाती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जब आप चीजों को बार बार पढ़ते रहोगे तो एक दिन चीजें आपको वैसे ही याद होने लग जाएंगी सारी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं, वहां पे जाके देख लो। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। और सारी वीडियोस देख लेना पुरानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, थोड़ा ही समय लगेगा और रिवीजन करते रहना। धन्यवाद।